तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का इस चैनल पे दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग गति मीन्स मोशन को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी क्लास में हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, तो ये जो गति चैप्टर है यहां से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो चलो इसको पूरा बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। 100% एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपका लाइव का ये बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है। देखो, इससे पहले जो ना हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि आज साइंस क्या है, ये वीडियो आप लोग देखे होंगे अगर इस चैनल पे जुड़े हुए हो। क्या साइंस क्या है, इससे पहले वाला वीडियो ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट था। यहां से सारा साइंस का जो बेसिक है ना वो हम लोग क्लियर किए थे। ठीक है, तो अब हम लोग आज जो देखेंगे ये गति के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे बाबू? गति के बारे में पढ़ेंगे। आखिर गति क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, चाल के बारे में पढ़ेंगे, त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, वेग के बारे में। देखो यह सारा कॉन्सेप्ट आज आप लोगों का क्लियर होने वाला है। देख सकते हो किस प्रकार से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, पूरा डायग्राम के साथ, इमेज के साथ, और आप लोगों को बिल्कुल ही आसान तरीका से मैं समझाने वाला हूं आज इस चैप्टर को, गति को। क्या गति चैप्टर हम लोग बहुत ही आसान ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आपको मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि आखिर गति क्या होता है, मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन मीन्स। यहां देखते हैं गति, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते इधर आ गए, ये एक गति है। किसके तुलना में? आप लोगों की तुलना। आप लोग वहां पे बैठ के देख रहे हो ना, हम पढ़ा रहे हैं, यहां पे आए, समय बदला, मेरा स्थिति बदला, ये गति कहलाया। एक होता है विराम, जैसे ये डिजिटल बोर्ड अभी विराम अवस्था में है। तो गति को समझ गए, किसको कहते हैं? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है। क्या? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति मीन्स पोजीशन बदलती है तो उसे गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति। जैसे यहां पे देख सकते हो, क्या थी बाबू? ये कार है, चलती हुई कार समय के साथ अपना स्थिति चेंजेस करेगा, उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। हाँ, कंडीशन सिर्फ इतना बात है ना, इसका तुलना किसी से होना चाहिए। ये नहीं बोल देना कि चलती हुई कार है गति में, किसी से तुलना। जैसे अगर इसके वृक्ष की बात करते हैं या रोड की तुलना में, तब बोलना है गति में। तो ये आसान भाषा, ये भी याद रख लेना, किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही गति कहलाता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना गति कहलाता है। समय बदला, वस्तु बदला, गति कहलाया। जैसे एग्जांपल में आपको यह भी याद रख लेना है, उड़ता हुआ पक्षी। ये उड़ता हुआ पक्षी भी गति का एग्जांपल है। यहां पर देख सकते हो बहता हुआ पानी, ये गति का एग्जांपल है। तो आई होप आप लोगों को गति समझ में आ गया। देखो, गति के तो कई सारे प्रकार है, उसके बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले कुछ मैं आप सभी को और भी पढ़ाना चाहता हूं। गति से पहले आप लोग को ये बातें भी ध्यान रखना है। देखो, यहां पे हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो है दूरी। दूरी को कहते हैं डिस्टेंस, और दूसरा टॉपिक है विस्थापन मींस डिस्प्लेसमेंट। अब ये दोनों टॉपिक को हम लोग समझते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के आते हैं। देखो, सबसे पहली बात दूरी। दूरी को कैसे समझते हैं? जैसे कि अगर कोई बिंदु ए है और यहां पे बिंदु बी है, तो आप लोग को मैं एक नेक्स्ट पेज लेके समझाता हूं। यहां पे एक बिंदु ए है और एक बिंदु यहां पे क्या है? बी है। ध्यान से देखना, ये शॉर्टेस्ट रास्ता ये हो गया एक, जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु होते हैं। अगर एक रास्ता इधर से जाता है, ए से बी जाने, एक रास्ता ये वाला है, एक रास्ता आप लोग को मैं ऐसे घुमा फिरा के लेके जाता हूं। ध्यान से देखना, ध्यान देखना, ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की जो वास्तविक लंबाई, ये वाला लंबाई, ये वास्तविक लंबाई ही दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जो न्यूनतम वाला रास्ता, ये न्यूनतम वाला रास्ता आपका विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा मींस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। देखो, ये जो दूरी हुआ, दूरी आप लोग कभी इधर जा रहे हो, फिर कभी इधर आ रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, इसमें कोई दिशा नहीं है। इसमें केवल और केवल क्या है? परिमाण है। केवल क्या है? केवल परिमाण, परिमाण है। इसमें क्या है? केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, दिशा नहीं।
तो अगर जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, तो वह कहलाता है कौन सा राशि? उसको कहते हैं अदिश। क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। यहां से ये बातें भी आपको याद रख लेना है कि जो दूरी होते हैं वो कौन से राशि होते हैं। बोले सर अदिश राशि होते हैं। उसी में बात करते हैं विस्थापन। विस्थापन में परिमाण के साथ साथ इधर दिशा चल रहा, लगा ना, ये पूरब की ओर जा रहा है, तो ये दिशा होते हैं। इसमें क्या होते हैं? दिशा होते हैं। इसमें दिशा होते हैं। तो इसका मतलब हुआ ये जो विस्थापन है ये सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक मैं वीडियो लेके आऊंगा ये सदिश और अदिश को पहचानने का ट्रिक वाला वीडियो, जिसमें आप लोग 1-2 सेकेंड में पहचान जाओगे कि कौन सदिश राशि है और कौन अदिश। देखो यहाँ पे मात्रक भी हम लोग पढ़ेंगे। चलो मात्रक आप लोग को पढ़ाएंगे, तब सबसे पहले यहां देखो परिभाषा। दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल मार्ग दूरी कहलाता है। कुल मार्ग है। जैसे यहां पे देखो जो वास्तविक लंबाई ये तय किए थे ना, इसको कहेंगे दूरी, और जो शॉर्टेस्ट रास्ता था उसको बोलेंगे क्या? विस्थापन। क्या बोलेंगे सर? विस्थापन बोलेंगे। देखो दूरी हमेशा धनात्मक होता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूरी जो हमेशा होते धनात्मक होते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे ये जो कुल लंबाई, यहां पे एक लड़का ए है, ए से गया बी 10 मीटर आगे, फिर वो आ गया पीछे 10 मीटर, तो इसका कुल ये दूरी 10 मीटर चला गया, 10 मीटर। इसका मतलब है कि ये 20 मीटर इसका दूरी हो गया, 20 मीटर दूरी। हाँ लेकिन ए से गया था, फिर ए पे ही आ गया, जहां से गया वहीं पे आ गया, तो विस्थापन उसका 0। देखो विस्थापन किसे कहते हैं? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की तय की गई जो सबसे छोटी दूरी होती है, जो छोटी लंबाई होती है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। समझ में आया? विस्थापन दूरी। और यहां पे देख सकते हो विस्थापन में दिशा होते हैं, दिशा निर्भर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ आपका सदिश, ये विस्थापन क्या हुआ? सदिश। और इसमें दिशा नहीं होते, इसका मतलब ये हुआ अदिश राशि। ये भी ध्यान रखना है ना। देखो मुख्य अंतर इसमें क्या होगा? दूरी जो ना कुल रास्ता होता है हमेशा धनात्मक होता है, क्योंकि विस्थापन में सीधा दूरी प्लस दिशा दोनों हो सकते हैं, और ये धनात्मक भी होते हैं विस्थापन, और ऋणात्मक भी होते हैं, और शून्य भी होते हैं। विस्थापन तीनों चीज होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक एग्जाम्पल है क्या? यदि आप 10 मीटर आगे चले, 10 मीटर आगे, फिर 10 मीटर के आगे पीछे आ गए, तो आपका जो कुल दूरी हुआ, यहां से जाना 10, फिर 10 आना, 20 हो गया आपका दूरी। लेकिन आप जहां से चलना स्टार्ट किए तो वहीं पे आके रुक गए, तो आपका विस्थापन क्या हो गया? शून्य। इसको एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूं। एक कोई वृत्तीय पथ है, यहां से ए वृत्तीय पथ है, ए से लड़का चलना स्टार्ट करता है, और जिसकी लंबाई जो 400 मीटर है, ये जो वृत्तीय पथ है इसकी लंबाई कितना है? 400 मीटर। तो आपको एक चीज बता रहा है, इसका विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन ए से चलना स्टार्ट किया था और ए पे ही आ गया है, ए से चलना स्टार्ट किया था और ए पे ही आ गया, ए से ए तक, तो विस्थापन कितना हुआ और दूरी कितना हुआ? जल्दी बताओ, ये विस्थापन कितना हुआ और दूरी कितना हुआ है? ये आपको कमेंट में कमेंट करना। देखो हम क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को दूरी और विस्थापन समझ में आया। देखो यहां से आपको दूरी का सूत्र भी लिखना चाहिए। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर सूत्र होते हैं वो 4 गुना समय होते हैं। 4 गुना क्या होते हैं? समय होते हैं, ठीक है। 4 गुना समय, ये भी सूत्र आपको याद रखना है। लेकिन विस्थापन में वेग गुना समय होते हैं, वेग गुना समय होते हैं, ये बातें ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब ये समझ में आया। अब देखो अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं चाल। अभी क्या बात कर रहे थे? चाल पे बात कर रहे थे, 4 गुना समय। आखिर सर चाल क्या होता है? चाल क्या है? आप लोग कभी गाड़ी छकड़ा चला, वहां बोलते हैं सर इतना स्पीड से जा रहे हैं, कोई बोल रहा है 100 की स्पीड से जा रहा है, कोई बोल रहा है 80 की स्पीड से जाते हैं। आखिर वो सर क्या होते हैं वो स्पीड? तो इसको समझते हैं। देखो बाबू आप लोग कितना समय में कितना दूरी तय करते हो, उसी को क्या कहते हैं? चाल। यहां पे देखो किसी वस्तु द्वारा, अगर कोई वस्तु है द्वारा प्रति सेकंड मतलब इकाई समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। चाल का सूत्र आपको याद रखना है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस मीन्स दूरी अपॉन में समय, दूरी बट्टे समय। चाल बराबर सूत्र याद रखना, दूरी बट्टे समय, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, या तो यहां पे किलोमीटर पर आवर भी बोल सकते हो, किलोमीटर पर आवर भी इसका अन्य मात्रक है। देखो चाल समझ में आ गया आपको ना? चाल किसे कहते हैं? कितना समय में कितना तुम दूरी तय कर रहे हो, वही आपका चाल बता रहा है। मतलब इकाई समय मतलब प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं?
चाल कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण समझते हैं, यदि 100 मीटर दूरी को अगर 10 सेकंड में तय किया जाए तो इसका चाल कितना होता है। तो चाल निकालने का तरीका होता है, 4 बराबर सूत्र होते हैं दूरी बट्टे समय। दूरी कितना है 100, तो 100 बट्टे में कितना हो जाएगा 10, यहां 0 0 खत्म, 10 मीटर पर सेकेंड इसका क्या निकल जाएगा, वो ये चाल निकल जाएगा। तो टाइम 10 सेकंड लगा और 100 मीटर की दूरी तय किया, कितना 10 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल आ गया, देख सकते हो यहां पे। ठीक है, क्लियर है, ये बातें क्लियर हुआ। चाल किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं, तो ये बातें समझ में आ गया और एग्जांपल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चाल किसे कहते हैं। तो बाबू यहां तक अगर क्लियर हो गया होगा तो चाल जो होता है ना, ये सूत्र भी आप लोग याद कर लिए। अब हम लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं। चाल के बाद आप लोग का एक और टॉपिक आते हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं वेग। वेग भी एक प्रकार की चाल होते हैं, वेग भी एक प्रकार की चाल होते हैं, बट इसको समझते हैं। देखो वेग किसे कहते हैं, ये जो चाल केवल गति की बात करता है, जो वेग होते हैं ये चाल केवल गति ही होते हैं, जबकि वेग में गति प्लस दिशा दोनों की बात करता है। इसमें विस्थापन तो डायरेक्ट अगर जो हवाई जहाज जो चलता है ना, ये इसी कॉन्सेप्ट चलता है, वेग मींस वेलोसिटी पे। किसी वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को मिलाकर वेग कहते हैं। देखो वेग का परिभाषा ऐसे आप लोग याद कर सकते हो, इकाई समय में तय की जो वहां दूरी को चाल कहते, बट यहां पे जो बोलेंगे इकाई समय में तय किया गया विस्थापन को क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाएगा आपका क्या, वेग। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन अपॉन में समय, और विस्थापन जबकि एक सदिश था, इसका मतलब वेग भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। इसमें अंतर है, देखो चाल जो होगा, चाल में क्या बोल सकते हो, चाल में केवल गति होता है, गति करते दिशा पता नहीं चलता, बस इसमें क्या होता है गति के साथ साथ दिशा भी होते हैं वेग में, ध्यान देना। इसका मतलब ये जो ना वेग आपका कौन सा राशि हुआ, सदिश राशि। वेग जो हुआ आपका कौन सा राशि हुआ, सदिश हुआ। जबकि ये जो चाल है, चाल जो ना आपका क्या था, अदिश राशि। क्या था, अदिश राशि था, ध्यान देना इस बात को। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो वेग है यहाँ पे 100 मीटर प्रति घंटा उत्तर से पूरब की ओर जा रहा है, उत्तर से क्या जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है। तो वेग समझ में आया। वेग किसको कहेंगे बाबू, जो विस्थापन में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग। अगर वेग की मात्रा की बात करते हैं, जो वेग होते हैं बाबू ध्यान देना, वेग बराबर सूत्र हुआ अभी क्या, वेग बराबर सूत्र होते हैं विस्थापन, क्या, विस्थापन अपॉन में समय। यहां पे आप लोग को विस्थापन अपॉन में समय, वेग मींस वेलोसिटी, जो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल सकते हो, डिस्प्लेस है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या बोल सकते हो, टाइम बोल सकते हो। ठीक है, टाइम बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये हो सकता है वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है, क्या चीज बाबू, ये बात ध्यान रखना है, जो वेग होते हैं, वेग बराबर सूत्र होते हैं विस्थापन, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर अपॉन में जो समय का मात्रक होता है सेकंड। तो वेग का मात्रक हो गया मीटर अपॉन में सेकंड, और चाल का भी मात्रक सेम था। चाल बराबर भी सूत्र था क्या, दूरी बट्टे समय। चाल बराबर सूत्र था दूरी बट्टे समय था। जब चाल बराबर सूत्र था दूरी बट्टे समय, यहाँ पे जो चाल हो गया, चाल का मात्रक जो होता है SI मात्रक, यहाँ पे दूरी का मात्रक मीटर अपॉन में सेकंड। चाल और जो वेग होते दोनों का मात्रक सेम होते हैं, सिर्फ कंडीशन इतना, वेग में दिशा भी होते हैं, वेग में क्या होते हैं, दिशा होते हैं, बट इसमें दिशा नहीं होते। क्लियर है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, वेग किसे कहते हैं। चलो वेग अगर समझ में आया तो चलो अब हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक की, त्वरण। त्वरण मींस एक्सेलरेशन, क्या, एक्सेलरेशन को समझते हैं। देखो आप लोग कभी वेग पढ़ाई, चाल पढ़ाई, यहां तक क्लियर है। अब देखो ये जो त्वरण है, ये वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में जब परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं, उसी के दर जब भी उसका मतलब समय नीचे होगा, उसे क्या कहते हैं, त्वरण। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बाबू, त्वरण। जैसे कि वेग में परिवर्तन कैसे होगा, यहां पे देख सकते हैं एक कार है, इसका प्रारंभिक वेग है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका जो अंतिम वेग है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब प्रारंभिक वेग 20 है, उसके बाद अंतर कितना हो, 40। वही जो अंतर ऐसे बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इस प्रकार से बोल सकते हो, मतलब जो वेग में परिवर्तन हुआ, 60 में से जब 20 घटे कितना हो जाए, 40। और समय कितना लगा है, अगर बात करते समय की, यहाँ पे समय जो शुरुआत वाला टाइम कितना था, 0, और यहाँ पे अंतिम समय अगर नहीं दिया होता, अगर यहाँ पे समय दिया रहता, आप उसको भगा देते तो आपका ऑटोमेटिक एक्सेलरेशन निकल जाता। यहाँ पे गाड़ी जब धीरे धीरे तेज होता है तो यहाँ पे देख सकते हो इसे थोड़ा सा चेंजेस होता है, कितना वेग, यहाँ पे 40 वेग पर परिवर्तित होता है। ये त्वरण का सूत्र आपको याद रखना है, अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग बट्टे में समय।
समय दिया रहा है उससे भागा देना। यहाँ पे एस है मात्रा देख लो का जो मात्रक होता है, वेग बट्टे ऐसे भी हो सकता है, वेग बट्टे समय भी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेग का मतलब था मीटर बट्टे सेकंड, और पहले से समय है, समय का मतलब सेकंड, तो मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा क्या, त्वरण का मात्रक। अब चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक पे। देखो आज के क्लास में हम लोग पूरा टॉपिक को क्लियर कर लेंगे इस चैप्टर गति चैप्टर का। अब देखो ये हम बात करते हैं गति के प्रकार। गति के तो ऐसे कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 3 प्रकार लेके आया हूं। सबसे पहला सरल गति, वृत्तीय गति और आवर्ती गति। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। सरल गति मतलब ऐसा गति जो सीधी रेखा में चलता है, जैसे कि बंदूक से छोड़ी गई गोली, ये होता है सरल गति। क्या होते हैं, सीधी रेखा में होने वाली गति को क्या कहते हैं, सरल गति। जैसे कि सीधी सड़क पर चलती कार, ये भी क्या है, सीधी रेखा में चलता है, इसको कहते हैं सरल गति। अब देखो वृत्तीय, वृत्तीय कार जो मार्ग होता है, वृत्तीय पथ पर जो होता है गति, उसको कहते हैं वृत्तीय गति। जैसे पंखा गति है ना, ये जो दिशा सूचक अंतर उसकी गति, ये घड़ी की जो गति होती है इसका गति। हाँ, बट ये पंखा गति, घड़ी की सुई की गति जो होते हैं, ये कौन सा गति है, तो वृत्तीय गति। कौन सा, वृत्तीय। जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये भी जाएगा वृत्तीय गति पे, ठीक है। और भी हो सकते हैं। चलो आवर्ती गति, देखो आवर्ती गति क्या होता है, जो गति समान समय अंतराल में दोहराए। जैसे ये पेंडुलम की जो होता है, ये बार बार ऐसे जाता है फिर आता है, समान समय अंतराल में ये दोहराता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये लोलक की गति, लोलक इसको बोलते हैं पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम की गति ये है आवर्ती गति। आई होप आवर्ती गति भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे अगला टॉपिक आपका ग्राफ। देखो इसमें कई सारे ग्राफ होते हैं, जैसे कि सबसे पहले दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ 2 प्रकार हो सकते हैं, एक समान चाल से, एक असमान चाल से। तब दूरी समय, देखो इधर दूरी होती है, इधर समय देना। अगर ये सीधी रेखा में जा रहा है, समान समय में समान दूरी, जैसे कि अगर आप लोग को एग्जांपल में दिखाऊं, अगर मान लेते ये दूरी है, ये क्या है दूरी, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है, ठीक है। चलो मान लेते यहाँ पे और भी दे देते हैं आप लोग को, यहाँ पे ए से बी की दूरी, मान लेते ये आपको दूरी जो है ना 5 किलोमीटर दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ 5 किलोमीटर। फिर बी से सी की दूरी आपका दिया फिर से 5 किलोमीटर है, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ सी से फिर अगर मान लेते यहाँ पे, चलो डी, यहाँ भी दूरी दिया हुआ कितना 5। अगर ये तीनों जगह, यहाँ से यहाँ का दूरी भी 5, यहाँ से यहाँ का दूरी भी 5, ये दूरी 5। हाँ, अगर ध्यान देना, यहाँ से यहाँ जाने में समय अगर लग रहा है 10 मिनट, ध्यान देना समय लग रहा है 10 मिनट, फिर यहाँ से यहाँ जाने में दूरी समान है और समय भी क्या लग रहा है, सभी बात 10-10 मिनट लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो ये बात करते हैं जब समान समय में समान दूरी चलता है, इसको बोलते हैं क्या, एक समान चाल। एक समान है ना, समान चाल बोलते हैं, ठीक है। हाँ, जब अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करे उसे कहते हैं असमान चाल। ये बातें भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, तो समान चाल हो गया, ये क्या होगा, समान चाल से चल रहा है, सीधी रेखा में चल रहा है। हाँ, असमान वक्र में असमान, कभी समय कम तो दूरी ज्यादा, फिर समय ज्यादा दूरी कम, ये असमान चाल हो गया। मतलब कभी स्पीड कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी स्पीड कम, यहाँ देख सकते हो ना, ये एक्सीलरेशन ज्यादा हो रहा है, कभी कभी कम हो रहा है, ये हो गया क्या, असमान, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है वेग समय ग्राफ। देखो अभी था दूरी समय ग्राफ, अब वेग समय ग्राफ। मतलब वेग समय ग्राफ में रेखा मंगल चलेगा तो समान त्वरण हो रहा है, अगर ढालू की ओर चलेगा ऐसे कहते क्या, त्वरण दर्शाते, यहाँ पे ढाल जो दर्शाता है त्वरण को दर्शाता है, ये क्या होता है, त्वरण। और ये समान त्वरण बता रहा है, ये सीधी रेखा में जब चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि वेग समय ग्राफ कैसा कैसा जा सकता है। ये कभी कभी सीधा जाएगा, कभी कभी टेढ़ा जाएगा, जिसको कहते हैं स्लोप, मीन्स डेल वी बट्टे में डेल टी, ठीक है। ये बातें भी ध्यान रखना आप लोग को, एक्सीलरेशन, ठीक है। चलो अब देखो ये ग्राफ हो गया। और गति के समीकरण, ये वाला टॉपिक जो है ना काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। गति के जो समीकरण होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो समान त्वरण के लिए मुख्य रूप से 3 समीकरण होते हैं। सबसे पहला v बराबर होते हैं u प्लस at, जहां पे v बराबर हो गया अंतिम वेग और u बराबर हो गया प्रारंभिक वेग, और a जो होते हैं त्वरण होता है, मतलब एक्सीलरेशन होता है, और t जो होता है समय होते हैं, और s जहां भी होगा। तो यहाँ पे देखो ये सभी चीज का मतलब हो गया। अब देखो यहाँ पे v बराबर सूत्र क्या होता है, u प्लस at, और s बराबर जो सूत्र होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। काफी इंपोर्टेंट ये सूत्र है, याद रख लेना। और v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस में 2as। हाँ, कभी अगर u स्क्वायर पूछ लेगा तो आपको ये 2as उधर कर देना, माइनस में देगा। ये तीनों सूत्र जो है ना काफी इंपोर्टेंट है, और ये गति के समीकरण कहलाते हैं इसको, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है इस चैप्टर का। सबसे पहले वाहन की गति मापने में करते हैं, उसके बाद ट्रेन के समय निर्धारण करने में, और खेल में जो रनर होते हैं धावकों के त्वरण और चाल मेजरमेंट हम लोग इस चैप्टर का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला। देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण अंतर तो पता होगा, चाल क्या होता है, केवल दूरी होते हैं, इसमें दूरी प्लस दिशा होते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि है, और जबकि ये क्या है, अदिश राशि। उसके बाद ये सभी पॉइंट आपको याद रख लेना। गति जो तो स्थिर होते हैं, और दूरी विस्थापन के कभी भी बराबर भी होता है, और यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटे समय है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, त्वरण में जो होता है वेग में परिवर्तन होते हैं, ये सूत्र याद रखना, वेग का विस्थापन बटे समय। और जो त्वरण का सूत्र बताए थे
अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग वेक्टर में क्या समय। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो परीक्षा की तैयारी का सुझाव क्या है, सबसे पहले न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है। देखो अगला जो क्लास आएगा इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पे आएगा, तो अगला क्लास के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल पे ध्यान देना चाहिए और ग्राफ और फॉर्मूला को हमेशा आपको याद रखना है, तभी जाकर के आप अच्छे से फिजिक्स पढ़ सकते हो। उसके बाद है अंतर वाले प्रश्न बहुत पूछे, जैसे अंतर चाल वेग में अंतर, दूरी विस्थापन में अंतर, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो ये वीडियो भी हम लोग अपलोड कर दिए थे साइंस के, अगर आई होप आप लोग देख चुके होंगे, नहीं देखे तो जाकर के देख लेना, ठीक है। देखो अब आप लोग बताना है अगला भी क्लास है किस टॉपिक पे लाया जाए, ये भी कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना।